नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की और झारखंड की जनता के सामने चुनाव में मुद्दे क्या है? क्या मुद्दे यही हैं कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड, बेटी लूट के ले जाएंगे, रोटी लूट के ले जाएंगे? क्या यही मुद्दे हैं? महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कोई और मुद्दा नहीं है। किसी को एक किया जा रहा है और किसके खिलाफ एक किया जा रहा है। एक है तो सेफ है, तो किसके खिलाफ सेफ है और डर किससे है? चुनाव में क्यों शिक्षा पर बात नहीं हो रही है? क्यों स्वास्थ्य पर बात नहीं हो रही है? क्यों बिजनेस पर बात नहीं हो रही? क्यों रोजगार पर बात नहीं हो रही? क्यों युवाओं के मुद्दों को गौण किया जा रहा है? जानते हैं आज की वीडियो में। यह जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। यहाँ दर्शन करने आने वाले सभी प्रकार के लोग होते हैं। कांग्रेस के भी होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर आते हैं। और इसके पीछे एक पार्क भी है। बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पर आते हैं। क्यों आ पाते हैं? क्योंकि यह एक मंदिर है। कुछ बातें हम उदाहरण से समझनी चाहिए। कुछ समय पहले तक कश्मीर में भी बहुत सारे मंदिर थे, अब बहुत से मंदिर नहीं है। और आज वहाँ परिस्थिति देखिए कि वहाँ का एक नौजवान मेन मार्केट में खड़ा होकर के वीडियो में किस तरह से मंदिरों को जलाने की बात करता है। अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो फिर हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? ये हम कोई इतिहास की बात नहीं कर रहे, ये हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बांग्लादेश की स्थिति भी हमें उदाहरण के लिए देख लेनी चाहिए। बांग्लादेश में आज स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, व्यापार कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वहां के कॉलेजों में आज एक आंदोलन चल रहा है। और वह आंदोलन चल रहा है शरिया कानून को लाने के लिए। कुछ समय पहले जो स्टूडेंट आरक्षण हटाने को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, आज वह मुद्दा हिंदू विरोधी होकर के अब शरिया कानून को लाने तक आ गया है। अगर आप इसकी डेप्थ समझेंगे तो यह एक मुद्दा नहीं है, यह एक विचार है। और यह जो चल रहा है यह एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। यह विचारधाराओं के बीच का युद्ध है। तो मुद्दे अलग होते हैं और विचार अलग होता है। तो सबसे पहले तो हम मुद्दे और विचारधारा में अंतर नहीं कर पाते, और बहुत से बुद्धिजीवी कहलाने वाले पत्रकार भी समझ नहीं पाते। कब वो अस्पताल से लेकर अच्छे कॉलेज की बात करेगी, साफ हवा की बात करेगी और अच्छी सड़क की बात करेगी? क्या जनता को दिखाई ही नहीं दे रहा कि किस तरह से किन भाषणों पर किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहे हैं? और अगर समझ भी लेते हैं तो यह नहीं समझ पाते कि प्राथमिकता किसको देंगे। उदाहरण के लिए इसको समझते हैं। एक बच्चा है, उसके सामने उसकी माँ खड़ी और एक अनजान व्यक्ति भी खड़ा है। मैं उस व्यक्ति को शिकारी नहीं कह रहा हूँ, और वह व्यक्ति बच्चे को बहुत अच्छी चॉकलेट दे रहा है, बहुत अच्छे खिलौने देगा, वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, ऐसा भी उसका वादा है। और दूसरी तरफ हो सकता है माँ बच्चे को डांटेगी, बहुत पिटाई भी करेगी, उसकी समझ के अनुसार वो ज़्यादा अच्छा भी संभाल नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी उस बच्चे के लिए माँ ही सर्वोत्तम पालक होगी। और माँ के रूप में सनातन है, जो इस सनातन के साथ है, भारत के लोग उसके साथ हैं। और यदि भारत में सनातन संस्कृति के साथ लोग रहेंगे, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के संस्कार के साथ, जियो और जीने दो की भावना के साथ जीवन जिएंगे, तब समाज का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, शिक्षा भी अच्छी होगी, समाज कल्याण की बात भी होगी, सारे मुद्दे पूरे हो जाएंगे और इसी से यह समाज अच्छा जीवन जी पाएगा। इसीलिए यह बात चुनाव की बात नहीं है, यह समान विचार के लोगों को एक किया जा रहा है, जिससे कि वह एक दिशा में चल सके और समाज कल्याण कर सके। उदाहरण के लिए बीजेपी में बहुत से मुस्लिम नेता हैं, शहजाद पूनावाला, मुख्तार, शहनवाज हुसैन इत्यादि, क्योंकि ये सभी उस सनातन विचार से जुड़े हैं। यह केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है, सब समय पर एक रहने का विषय है। तो हम सभी इस विषय को समझें और औरों को भी समझाएं। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है, सिर्फ बात को स्पष्ट करने का। अगर कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।